कौमी खजाने में $1 अरब का इजाफा, नरेंद्र मोदी की एक न चली। IMF का पाकिस्तान हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार, पाकिस्तान को IMF से दूसरी किस्त मिल गई। स्टेट बैंक के अकाउंट में $1 अरब मौसूल हो गए। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने 9 मई को पाकिस्तान को कर्ज की दूसरी किस्त जारी करने की मंजूरी दी थी। $7 अरब कर्ज प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान को $2 अरब से जायद मौसूल हो चुके। IMF से कामयाब डील किसी मौजे से कम नहीं। आलमी माशी माहिरीन भी पाकिस्तान हुकूमत की माशी पॉलिसियों के गुण गाने लगे, सराहते हुए तारीफों के पुल बांध दिए। सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी के माली माहिरीन का कहना है, हमसाया मुल्क के साथ कशीदगी के बावजूद पाकिस्तान में महंगाई की शरह सिफर तक पहुंच गई। महंगाई में कमी, स्टॉक मार्केट में तेजी। सेंट ग्लास कैपिटल मैनेजमेंट कंपनी ने माशी अशारियों को पाकिस्तान की 6 स्टोरी करार दे दिया। सऊदी अरब का पाक भारत सीज फायर माहिदे का खैर मकदम। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने खलीज ताउन काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसाइल के हल के लिए खैर मकदम करते हैं। काउंसिल से खिताब में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ माहिदा चाहता हूं, जो मुमकिन हो सका करूंगा। खित्ते में कशीदगी फैलाने वाले छोटे ग्रुपों से निपटना होगा। खलीजी ममालिक ने हमेशा अमन के लिए काम किया। अमरीका मशरिक़ वुस्ता में अमन की ख्वाहिश रखता है। शाम की नई हुकूमत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बावजूद मोदी सरकार की हटदर्मी बरकरार। सिंध माहिदा मुअत्तल रखने की जिद पर अड़ गया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रणधीर जायसवाल ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, कश्मीर तनाज़े पर भारत का मौक़िफ़ वाज़ेह है, सिंध माहिदा मुअत्तल रहेगा। रणधीर जायसवाल ने ट्रंप का बयान मुस्तरद करते हुए ये भी कहा, पाकिस्तान से जंगबंदी मुआहिदे तक अमरीकी हुक्काम से तिजारत पर कोई बात नहीं हुई। मसला कश्मीर सिर्फ भारत और पाकिस्तान के दरमियान ही हल होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में नाकामी के बाद मोदी की साख को एक और धचका। राफेल तैयारों की खरीदारी के माहिदे में मोदी की अजब करप्शन की गजब कहानी का इंकशाफ। पाकिस्तान के हाथों राफेल तैयारों की तबाही के बाद मोदी एक बार फिर राफेल डील में करप्शन और फ्रॉड के इल्जामात की जद में आ गए। BBC के मुताबिक राफेल डील में मोदी सरकार को 7.5 मिलियन यूरो कमीशन दिया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भी ऐसे इल्जामात लगा चुके हैं। रावलपिंडी में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की होली फैमिली अस्पताल आमद। भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की आदत की। मोहसिन नकवी ने तौकीर अब्बास के बुलंद हौसले को सराहा। इलाज बारे डॉक्टर से मालूमात ली। वजीर दाखिला ने कहा, जख्मी तौकीर अब्बास की आंख के इलाज के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में तौकीर अब्बास की आंख शदीद जख्मी हो गई थी। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह को भारतीय हुकाम के हवाले कर दिया गया। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मदुल्लाह को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले किया गया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दोनों कैदियों का तबादला वाहगा अटारी पोस्ट पर हुआ। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी। पीपल्स पार्टी का कल यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाक फजाइया के शाहीनों ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। पूरी दुनिया हमारी एयरफोर्स की मुअत्तरिफ हो चुकी है। पाकिस्तान ने जंग और सिफारतकारी दोनों मैदानों में फतह हासिल की। मोदी ने जंग में पहल करके लाखों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाली। अब तो बाकी मोदी को कसाई कहकर पुकारा जाएगा। मार्का हक की कामयाबी। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह की मोदी और भारतीय मीडिया पर कड़ी तनकीद। वक्त गुजरने के साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। नरेंद्र मोदी का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत की दरीना हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बहरान दो तरफा मसले के तौर पर देखा जाएगा, न कि आलमी सतह पर ले जाया जाएगा। खसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हालिया लड़ाई में पाकिस्तान के हाथों हजीमत उठाने के बाद मोदी शदीद बौखलाहट का शिकार। कौम से खिताब में पुरानी गीदड़ भभकियों को दोहराया।
माहिरीन नफ्सियात का कहना है मोदी की तकरीर एक शिकस्त खोरदा शख्स की तकरीर थी। खिताब के दौरान मोदी शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। किसी ने कहा मोदी अपनी तकरीर में ऑफ कलर नजर आए, उनकी उंगली मुसलसल कांप रही थी। सियासी तज्जिया निगारों के ख्याल में मोदी की सियासी जिंदगी के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका। बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर मुल्क भर में मुसलसल जश्न। इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजिमीन के इज़हार यकजहती के लिए पाक फौज जिंदाबाद रैली। लाहौर में तलबा की पाक फौज से इज़हार यकजहती के लिए रैली। वादी नीलम लीपा सेक्टर में रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। बुनियानुम मरसूस की कामयाबी के बाद वतन अजीज और मुसल्लह अफराद से मोहब्बत का सबका अपना अपना अंदाज। एक बच्चे ने मुझे जान से प्यारा है मेरा सोना पाकिस्तान गाकर सबके दिल मोह लिए। फैसलाबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला मरियम नवाज तकरीब में शरीक। होनहार तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। भारत ओछे हथकंडों पर उतर आया। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी पर भारत ने पाकिस्तान में सिखों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 500 सिख यात्रियों को पाकिस्तान के दौरे के लिए गैर यकीनी सूरत हाल का सामना। महाराजा रंजीत सिंह की बरसी 30 जून को मनाई जाएगी। पाकिस्तान में सिफारतकारी की आड़ में भारत का जासूसी नेटवर्क पकड़ा गया। भारतीय हाई कमीशन का स्टाफ अफसर पाकिस्तान में जासूसी में मुलविस निकला। पाकिस्तान ने भारतीय हाई कमीशन ऑफिसर को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। नापसंदीदा शख्स करार दिए जाने वाला शंकर अहले खाना के साथ आज भारत रवाना होगा। लाहौर में डंपर ने रिक्शा कुचल दिया। स्कूल जाते 3 बच्चों समेत 5 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। हादसे में 3 अफराद शदीद जख्मी। टक्कर के बाद रिक्शा सवारों समेत डंपर के नीचे दब गया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में 15 मई से हीट वेव का इम्कान। शदीद गर्मी की लहर 15 से 20 मई तक जारी रहेगी। महकमा मौसमियात का हीट वेव का अलर्ट जारी। जनूबी पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज़्यादा रहने की तवक्को। 19 और 20 मई को कश्मीर, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश और यालाबारी का भी इम्कान। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज। कैनेडियन रुकन पार्लियामेंट शफकत अली पहले पाकिस्तानी नायाब वजीर बन गए। वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को अपनी काबीना में शामिल कर लिया। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रम्पटन से दूसरी बार रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। दुबई में होने वाले आलमी इवेंट में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। पाकिस्तान के पावर लिफ्टर अंजुम वारसी ने 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीतकर मुल्क का नाम रोशन कर दिया। अंजुम वारसी ने इवेंट में 25 से ज्यादा मुल्कों को शिकस्त दी। अंजुम वारसी का कहना है कि इन मुकाबलों के लिए 2.5 साल तक ट्रेनिंग करता रहा। पेरिस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रंगारंग तकरीब। हॉलीवुड सितारों के रेड कार्पेट पर जलवे। नामवर हॉलीवुड अदाकारों की गजा में इसराइली जहरियत की शदीद मजम्मत और फौरी जंग बंदी का मुतालिबा। अदाकारों का कहना था हम गजा में नस्ल कुशी के दौरान खामोश नहीं रह सकते, ये जंग अब रुकनी चाहिए। फेस्टिवल का अख्तिताम 24 मई को होगा। और टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग का नया क्लिप जारी। एक्शन थ्रिलर फिल्म 23 मई को तहलका मचाएगी।